साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, बलरामपुर अस्पताल, चेस्ट फिजिशियन। आज मैं आपसे पिछले वीडियो में जब आपसे RT-PCR बात किया था, उसी निरंतरता में RT-PCR के बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा और उसके बाद रैपिड एंटीजन टेस्ट और ट्रूनेट टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा। RT-PCR टेस्ट जैसा आपको पता है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है कोरोना काल में, और इससे जो है हम मल्टीप्लाई करके जीन्स को खोज ही लेते हैं कि इसमें पॉजिटिव है कि नहीं है। इसमें हमने बताया था ये 100% स्पेसिफिक टेस्ट है, मतलब पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव है ही है। लेकिन ये इसमें अंदर 30% तक फॉल्स नेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण हम पिछले वीडियो में चेक कर चुके हैं। इसमें प्रश्न आया था कि ये PCR टेस्ट या RT-PCR टेस्ट रियल टाइम और या कन्वेंशनल क्या होते हैं। रियल टाइम टेस्ट को समझने से पहले हम कन्वेंशनल समझ लें। जब कोई प्रोसीजर पूरा हो जाता है उसके बाद हमें पता लगे कि वो टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उसको कन्वेंशनल टेस्ट कहते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के साथ बीच प्रोसीजर में हमको जैसे ही उसके अंदर पॉजिटिव लोड पता लगता है और हमको पता लग जाता है, तो उसको कहते हैं रियल टाइम PCR या RT-PCR टेस्ट। ये डिफरेंस है और आज हम लोग जो है रियल टाइम RT-PCR मशीन पर काम कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी खूबियों के बावजूद कुछ कमियां हैं। जैसे इसका हायर कास्टली है ये, और इसके इंस्ट्रूमेंट कास्टली होने के साथ साथ इसमें जो लैब होगी, लैब में अबाध विद्युत की ज़रूरत होगी और साथ में AC कमरा चाहिए होगा। इसमें ज़्यादा टेक्निकल प्रोसीजर होने की वजह से मोर स्किल्ड टेक्निकल पर्सन्स चाहिए होंगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए होगा, और इसके अंदर टाइम भी ज़्यादा लगता है, करीबन 8 घंटे या इसके आसपास, और कभी कभी 1 दिन भी लग जाता है जैसा सैंपल लोड हो। तो इससे क्या होता है कि जब ज़्यादा डिले होगा सैम्पलिंग में और रिपोर्टिंग में, तो आपको देर में पता लगेगा कि हम पॉजिटिव हैं, और जब देर में पता लगेगा तो देर में आइसोलेट होंगे तो तब तक आप ट्रांसमिट कर रहे होंगे वायरस। यही एक कमी बड़ी है इसमें। और अगर आप पॉजिटिव हुए और सीरियस हुए तो आपको डिलेड ट्रीटमेंट और लेस रिकवरी की भी हो सकती है। इसमें 96 सैंपल अगर एक साथ लगाए जा सकते हैं, और अगर कम सैंपल पे हमको मशीन प्रोसेस करनी होती है तो हमारी कास्ट पर टेस्ट और बढ़ जाती है। ध्यान रखने वाली बात यही है कि चूँकि RT-PCR RNA को DNA में बदल करके फिर DNA को मल्टीप्लाई करके हमको पॉजिटिव नेगेटिव बतलाता है, अतः ये वायरस जिंदा है या नहीं जिंदा है, डेड है, इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं देता है। इसलिए इसमें मरीज के लक्षण और उसके डेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं डॉक्टर को तय करने के लिए कि इसको पॉजिटिव किस कैटेगरी का माना जाए, इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या इसमें डरने की ज़रूरत है या इसको इग्नोर करने की ज़रूरत है पॉजिटिव को। और इसी बात को ध्यान रखते हुए कि अगर मरीज होम आइसोलेशन में है और उसको पिछले 10 दिन में, जो 10 दिन का आइसोलेशन होता है उसमें पिछले 3 दिन से उसको कोई फीवर नहीं आ रहा है, तो ये माना जाता है कि 9वें दिन तक वायरस मर जाता है। उसके बाद अगर वायरस डिटेक्ट होगा तो वो डेड वायरस का होगा। इसीलिए आपको गाइडलाइन में मना किया गया है कि होम आइसोलेशन के मरीज अपना रिपीट RT-PCR टेस्ट ना कराएं, ताकि कहते हैं कि कन्फ्यूजन न रह जाए कि उसमें पॉजिटिव जाना तो अब परेशान हैं कि डेड वायरस की वजह से कि हम ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे, इस तरह की बात। अब RT-PCR के साथ साथ हम लोग अब दूसरे टेस्ट जो रैपिड एंटीजन टेस्ट या RAT कहलाता है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। RAT ये भी RT-PCR की तरह से वायरस का पता लगाता है। ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर डिपेंड करता है। इसके अंदर केवल नाक से सैंपल लिया जाता है, जबकि आपको बताया गया था कि RT-PCR में हम नाक और गले दोनों से सैंपल लेते हैं। और यहाँ पर जो है पॉइंट ऑफ केयर की मशीन होती है, मतलब यानी कि हम जहाँ पर मास में लोग हैं, भीड़ है, वहाँ पर हम लोग ले आते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड लैब की ज़रूरत नहीं होती है। पॉइंट ऑफ केयर मतलब जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर मशीन ले जा करके हम लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं। ये कहते हैं कि लेस सेंसिटिव है,
क्योंकि इसके अंदर जो अगर एंटीजन पकड़ में आ गया तो पॉजिटिव बताएगी 100% स्पेसिफिक की तरह, लेकिन चूंकि इसमें एंटीजन को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है तो ये RT-PCR से भी लेस सेंसिटिव है, लगभग 50%। मतलब 50% हो सकता है कहते हैं कि पॉजिटिव हों और उनको नेगेटिव बता दें। इसलिए जो है रैपिड एंटीजन की खूबी ये है कि ये कम समय में पूरा कर देती है, आधे घंटे में इसका टेस्ट आ जाता है और पॉइंट ऑफ केयर पर है। अतः कहते हैं कि मास स्क्रूटनी में कि इस मेजॉरिटी में कहते हैं कितने पॉजिटिव हैं, और आप पता लगा सकते हैं जो पॉजिटिव हो गए उनको RT-PCR टेस्ट नहीं कराना है, जो नेगेटिव हैं और साथ में उनको इन्फ्लुएंजा लाइक कहते के लक्षण हैं, जैसे मतलब 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर और खांसी आ रही है, तो हम कहेंगे इनको इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम है, और इन सब का RT-PCR हमको जरूर करा कर जाना चाहिए कि वाकई ये नेगेटिव हैं या ये पॉजिटिव है जो रैपिड एंटीजन टेस्ट से नहीं निकले। ये क्विकर है, बताया कि 30 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाता है। चीपर है, इसका कास्ट मात्र 450 आती है। RT-PCR की 4000 से घट के पहले 2000 पे आई, 2000 से अब 1600 रुपये पे आ गई। सैम्पलिंग में यही सावधानी होती है कि सैंपल लेने के बाद 1 घंटे के अंदर इस टेस्ट को कर लेना होता है, और इसमें जो है एक स्ट्रिप होती है, जैसे प्रेगनेंसी स्ट्रिप आपने थोड़ा आइडिया ही होगा, और इसके अंदर उस स्ट्रिप में जो है पहले से आर्टिफिशियल एंटीबॉडी कोटेड होती हैं जो वायरस के स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट होती हैं। जब हम सैंपल लेते हैं नाक से और उसको एक वायरस जिसमें कहते हैं कि वायरस को लाइज करने वाला, किल करने वाला सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर उसको डाल देते हैं, फिर उसका एक निश्चित मात्रा उसकी ड्रॉप लेकर के उसको स्ट्रिप पे डालते हैं और कंट्रोल के अगेंस्ट वो पॉजिटिव या नेगेटिव बतलाता है। ये कहते हैं कि RT-PCR के बैकअप पर ही इसको मास लेवल पे किया जाता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं ट्रूनेट की। ट्रूनेट के बारे में सबसे पहली बात तो हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए। ये मशीन, इसकी टेक्नोलॉजी, ये भारत की मॉलिक्यूलर बायो डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड गोवा द्वारा डेवलप की गई और इसको WHO द्वारा मान्यता मिली कि ये बड़ी ही प्रभावी मशीन है। ये मशीन पॉइंट ऑफ केयर पर काम करने वाली है। इसको पहले TB के इलाज के बैक्टीरिया को डायग्नोस करने के लिए, पता लगाने के लिए किया गया था। ये भी PCR टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। इसमें भी कहते हैं कि स्पुटम का सैंपल को प्रोसेस करके, जब हम कार्ट्रिज बेस्ड टेक्नोलॉजी है इसकी, उसमें इसका उपयोग करते हैं। ये मतलब कि लेस स्किल्ड पर्सन द्वारा भी की जा सकती है। इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है कि बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती। और ये जेन एक्सपर्ट जो बहुत ही कॉस्टली मशीन है उसके बराबर अपनी इफ़िशियंसी दिखाती है बैक्टीरिया को पकड़ने में, और बैक्टीरिया में रिफेम्सिन नाम की जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है उसका रेजिस्टेंस है कि नहीं उसको पता लगाने में। अगर हाँ, इसमें जो है पूरे टेस्ट में TB के जांच में 2 घंटे का समय लगता है। पहले 1 घंटे में ये माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है कि नहीं है इसको पता लगाती है, और अगले 1 घंटे में रिफेम्सिन अगर उसमें है वो बैक्टीरिया तो फिर अगले प्रोसेस में 1 घंटे में वो रिफेम्सिन रेजिस्टेंस है कि नहीं इसके बारे में पता लगाती है। ये छोटी पोर्टेबल मशीन है, चिप बेस्ड PCR टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और बैटरी ऑपरेटेड है। ये इस तरह से कहते हैं कि रियल टाइम रिपोर्टिंग करती है और PSC CSC पर भी उपयोगी है जहाँ पर बिजली की परेशानी है। ये एक बार में एक टेस्ट करती है, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। और कहते हैं कि ये रैपिड टेस्टिंग करके ये आपको रिपोर्ट देती है जो कि रूम टेम्परेचर पे भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई आपको AC की ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं कि पर कास्ट टेस्ट जो है इसका RT-PCR जब 4000 था उस हिसाब से सस्ती थी, लेकिन अब ये एट पार हो गई है, लगभग 2000 की कास्ट इसमें भी आ जाती है पर सैंपल में। कोविड में इसको थोड़ा टेक्नोलॉजी चेंज करके इसमें जो है इन्होंने एक वायरस लाइसिस करने वाला सोल्यूशन दे रखा है, जिसके अंदर हम नाक और गले से सैंपल लेकर के RT-PCR की तरह इसमें डालते हैं, इसमें वायरस लाइस कर जाता है और ये बायोसेफ है। मतलब इसके चूँकि वायरस मर जाता है तो उसके बाद ये बायोसेफ्टी के जोन होता है, इसीलिए लेस टेक्निकल पर्सन भी ज़्यादा कर सकता है।
हाँ, कलेक्शन में सावधानी RT-PCR की तरह करनी पड़ती है और इसके अंदर 2 स्टेप में प्रोसीजर पूरा होता है। जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके अंदर 6 जीन्स ढूंढे गए हैं वायरस में, एक ई जीन और बाकी स्पेसिफिक जीन। ई जीन वो जीन है जो पूरे सार्स ग्रुप में पाई जाती है, इन्वेलप प्रोटीन है, और बाकी जो 5 जीन बचते हैं उसमें स्पेसिफिक टू SARS-CoV-2 के लिए है। फर्स्ट स्टेप में ये ई जीन का होना डिटेक्ट करता है। अगर ई जीन है तो सार्स ग्रुप का तो वायरस है ही है। अगर ई जीन नेगेटिव है तो ये ट्रू नेगेटिव है, मतलब इसके अंदर सार्स ग्रुप का वायरस नहीं है, तो SARS-CoV-2 भी नहीं है। अगर ई जीन प्रेजेंट होता है तो स्टेप 2 में ये प्रोसेस आगे जाता है, जिसके अंदर खास जीन RDRP जीन को ये डिटेक्ट करता है अगर वो उपलब्ध है। अगर वो नेगेटिव है तो ये सार्स ग्रुप का वायरस तो है लेकिन SARS-CoV-2 नहीं है, ये कोरोना पॉजिटिव नहीं है। अगर RDRP जीन का प्रेजेंट बदलाता है तो ये बताता है कि ट्रू पॉजिटिव है और इसमें हमको RT-PCR से कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं, जैसा हमको नेगेटिव केस में कहते हैं कि हमको रैपिड एंटीजन टेस्ट में करने की ज़रूरत थी। साथियों, आशा है कि RT-PCR, रैपिड एंटीजन टेस्ट और TrueNet के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो वीडियो को हर वीडियो की तरह इसको भी लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देने की कोशिश करिए। व्हाट्सएप पे आप पर्सनल देते हैं लेकिन इस पे भी कमेंट दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अपने साथियों को इसको स्प्रेड करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। धन्यवाद।